गुड मॉर्निंग 11th क्लास के स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है जो अपनी चल रही है उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स मतलब कि दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, उनके सम और डिफरेंस मतलब कि सम और डिफरेंस के कुछ फॉर्मूलेज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज उन फॉर्मूलेज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हालांकि एनटीएससी के स्टूडेंट्स को कुछ फॉर्मूले मैंने 10th क्लास के अंदर बताए भी थे, लेकिन अब देखिए कुछ कॉपी से है। पहला क्या है, साइन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स मतलब कि साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके अगर दो एंगल्स दे रखे हैं तो उनका सम और डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो पहला आपके पास साइन ए प्लस बी, तो ये बनता है बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास आता है साइन ए माइनस बी, तो ये बनता है बेटा आपके पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी के इक्वल। ठीक है, ये आपका है साइन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स मतलब कि जो साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके दो एंगल्स अगर आपको दे रखे हैं तो जब उनका सम करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा और डिफरेंस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो सम करेंगे तो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सेम एज इट इज हम लोग साइन ए माइनस बी करते हैं तो बनता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसके बाद हम लोग करते हैं बेटा कोसाइन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स का करते हैं तो पहला आपके पास आता है बेटा कोस ए प्लस बी और दूसरा आपके पास कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी है, इसका बनेगा बेटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बन गया। ठीक है, तो साइन का और कोसाइन का हमने अभी फॉर्मूला बताया भी, ये हमने पढ़ा है। यहां पर कोसाइन के जब एंगल्स मतलब जो कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोस थीटा होता है उसके अगर आपको एंगल्स दो एंगल्स दे रखे हैं तो उनका सम का फॉर्मूला क्या बनेगा और डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सम का बन रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम एज इट इज कोस ए माइनस बी है उसका बन रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन जो ये दोनों फॉर्मूले हैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं पहले, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूले हैं उनके ऊपर हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग साइन के फॉर्मूलों के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे आपके पास दे रखा है क्वेश्चन है साइन 50 कोस 10 प्लस कोस 50 साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आपके पास जो ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये किसके बराबर होता है बेटा साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। यहां पर आप लोग चेक करें कि ए की जगह दे रखा है 50 डिग्री और बी की जगह दे रखा है 10 डिग्री, तो आपके पास बन जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री किसके बराबर हो गया साइन 60 डिग्री के बराबर। और साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा √3/2 के बराबर। तो आपके पास यह आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला है, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही साइन 7π/12 cos π/4 माइनस cos 7π/12 sin π/4। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया बेटा। अब यहां पर a की जगह यहां पर दे रखा है 7π/12 और b की जगह दे रखा है π/4, तो ये हो गया साइन 7π/12 माइनस π/4, ये हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया साइन
एलसीएम ले लीजिए 12, 7 पाई माइनस 3 पाई, ये आ गया साइन 4 पाई बाय 12, ये आ गया 4 3 जा 12 साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन पाई बाय 3 का मतलब, तो पाई बाय 3 है, इसका मतलब होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, रूट 3 बाय 2 के इक्वल। साइन 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, रूट 3 बाय 2 के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए मैं कोस के फॉर्मूले बताए थे, कोस के ऊपर और बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। अभी पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं कोस के। देखिए कोस का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम एज इट इज कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कोस 70 डिग्री कोस 10 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री। तो ये फॉर्म किस प्रकार की आ रही बेटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। जो कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला उसको चेक करो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो गया बेटा कोस ए माइनस बी के बराबर। तो ये आ गया आपके पास कोस 70 माइनस 10 किसके बराबर हो गया, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, किसके बराबर होती है 1/2 के इक्वल होती है, ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन, कोस आगे करते हैं, कोस 40 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। तो ये हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कोस ए कोस बी, इस फॉर्मूले को चेक करो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है बेटा, ये कोस ए प्लस बी के बराबर। तो ये किसके इक्वल हो गया, कोस 40 प्लस 20 के इक्वल। तो ये हो गया कोस 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे साइन और कोस के। अब हम लोग tan के फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। पहला है आपके पास tan a प्लस बी। जब आपको tan मतलब tan थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका tan होता है, उसमें अगर दो एंगल्स दे रखे हो तो उसका सम का क्या फॉर्मूला बनेगा और डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। सिमिलरली a माइनस b आपको दे रखा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b के, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दे रखा है tan 66 डिग्री प्लस tan 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 66 डिग्री tan 69 डिग्री। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो गया बेटा tan
66 प्लस 69, तो ये हो गया 10 135 डिग्री। ठीक है, 10 135 हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब होता है 10, यहां पर देख लेते हैं 10 135 जो है 10 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब 90 डिग्री या उसका ओड मल्टीपल आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो 10 कन्वर्ट हो गया कोट 45 में और साथ में साइन लग गया माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा नेगेटिव होता है तो वैल्यू आ गई -1। ठीक है, एक और फॉर्मूला देखिए अभी आप, इसी में tan के अंदर tan a प्लस b और tan a माइनस b का एक फॉर्मूला और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का जो हम 12th क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे उसके अंदर काफी यूज होता है उसका। ठीक है, देखिए जैसे आपको दे रखा है, सपोज करो tan 45 डिग्री प्लस a, मतलब a की जगह दे दिया 45 डिग्री और b की जगह आ गया a, तो इस फॉर्मूले का यूज करो। क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें, tan 45 डिग्री tan a अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, तो ये हो गया 1 प्लस tan a और tan 45 ये हो गया 1 माइनस tan a। ठीक है, तो tan 45 डिग्री प्लस a का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। सिमिलरली अगर आपके पास इस प्रकार से दे रखा हो tan 45 डिग्री माइनस a, तो tan a माइनस b में a की जगह 45 और b की जगह a, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएं, tan 45 डिग्री माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan a। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। तो tan 45 डिग्री माइनस a का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a के इक्वल बन गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था बेटा tan a माइनस b, मतलब tan 45 डिग्री और tan 45 माइनस b के बराबर। ठीक है, 45 माइनस a के बराबर। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोट का फॉर्मूला। हालांकि जो कोट वाला फॉर्मूला है बहुत कम यूज होता है क्योंकि हम लोग उसको tan के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोट का फॉर्मूला और देखिए, कोट आपके पास है कोटेंजेंट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कोटेंजेंट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ये आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है कोट a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला होता है कोट a कोट b माइनस 1 कोट a प्लस कोट b। कोट a प्लस b का फॉर्मूला होता है कोट a कोट b माइनस 1 कोट a प्लस कोट b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास दे रखा है कोट a माइनस b, तो ये हो गया कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए कोटेंजेंट के, और टेंजेंट के फॉर्मूले आपके पास मैंने करवा लिए हैं। ठीक है, तो कोट a प्लस b का फॉर्मूला होगा कोट a कोट b माइनस 1 कोट a प्लस कोट b। कोट a माइनस b का फॉर्मूला हो गया कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। ठीक है, तो ये आपके सम और डिफरेंस के आपके 4 फॉर्मूले हैं, मतलब कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इनके ऊपर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,